हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रोल अटेंडर्स लिमिटेड के लिए। लेकिन अपनी बातचीत को शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए इंटरेस्टेड हैं या आपका कोई दोस्त इंटरेस्टेड है जो नया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रोल अटेंडर्स लिमिटेड के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसके ट्रेडिंग पैटर्न के बारे में। 20 जुलाई 2021 को ये शेयर ओपन हुआ था 3.15 के ऊपर और वहाँ से 3.35 का लो भी बनाया और हालांकि 3.35 का हाई बनाया और लो नहीं बनाया। अपर सर्किट 3.35 का ही लगा था, लेकिन लोअर सर्किट 3.05 का लगा था, लेकिन 3.15 से लो नहीं बनाता है। दोस्तों, इसके पीछे की एक वजह है, ये गिरावट क्यों हुई। गिरावट तो खैर हम बोलना सही नहीं होगा क्योंकि गिरावट कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जो आपको गिरावट देखने को मिली, अपर सर्किट नहीं लगा। इसके पीछे का कारण क्या है मैं अभी डिस्कस करूंगा। और इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग शेड्यूल करी गई थी 15 जुलाई 2021 के लिए, लेकिन क्यों नहीं हुई वो भी हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है आज की डेट में 80 करोड़ रुपए। अगर हम टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करें तो डिलीवरी भी हम जान लेंगे अभी थोड़ी देर में। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा रोल अटेंडर्स लिमिटेड ने लास्ट के कुछ पीरियड्स में क्या रिटर्न दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। देखिए, ईयर टिल डेट में इस कंपनी ने 13.51% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, 1 वीक में 6.67% की पॉजिटिव, 1 मंथ में 3.03% का नेगेटिव, 3 मंथ्स में देखें तो 1.59% का पॉजिटिव और 6 मंथ में देखें तो 20% का नेगेटिव रिटर्न है और 1 साल का देखें तो 72.97% का पॉजिटिव रिटर्न दिया इस कंपनी ने। 2 साल में देखें तो 52.38% का पॉजिटिव और 3 साल में देखें तो 4.92% का पॉजिटिव रिटर्न है। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले डिलीवरी स्टेटस क्या इस कंपनी के अंदर चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए बहुत ही सिंपल है इस चीज़ को जानना। एनएससी और बीएससी दोनों का डेटा मैं आपको मिला करके बताऊंगा। देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन 20 जुलाई 2021 को 69% की डिलीवरी उठाई गई। टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम एनएससी बीएससी का मिला करके है 1 टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख 65,35,600 शेयर्स ट्रेड किए गए। 19 जुलाई की डिलीवरी 40.6% की थी। अब देख रहे उसके बाद अपर सर्किट को हिट भी किया था 20 जुलाई को। इससे पहले 84.9% और इससे पहले 89.4%। तो दोस्तों, इस समय देख सकते हैं डिलीवरी स्टेटस इसके अंदर जम के उठाया जा रहा है, डिलीवरी जम के उठाई जा रही है। दोस्तों, इसके पीछे एक कारण भी है। आप इसके अंदर जो लगातार अपर सर्किट देख रहे थे ना, उसके पीछे एक कारण है और गिरावट क्यों हुई उसके पीछे भी एक कारण है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में और उससे पहले वाले ट्रेडिंग सेशन में जम करके बल्क डील करी गई है। अब देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 20 जुलाई में आपने देखा था कि अपर सर्किट तो लगा था, लेकिन गिर क्यों गया शेयर, गिरने के पीछे की क्या वजह है। इसके पीछे की वजह आपके सामने है, देख सकते हैं यहाँ पे अल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड करके कोई एंटिटी है। इसने 3.26 के एवरेज प्राइस के ऊपर 13,50,000 शेयर्स को इन्होंने बेच दिया था, राइट, एनएससी के प्लेटफॉर्म से। इसीलिए यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली, वरना अपर सर्किट लगा रहता। 19 जुलाई को देख सकते हैं ज़बरदस्त बाइंग हुई है, ज़बरदस्त बाइंग हुई है 19 जुलाई को। हालांकि एक सेलिंग भी हुई है टॉप गेन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 19 जुलाई को 3.20 के एवरेज प्राइस के रेट के ऊपर और 14,91,480 शेयर्स इन्होंने बेच दिए थे। हालांकि इसके अलावा आप देखें तो लगातार, ये आप देख सकते हैं, लगातार आपको बाइंग एक ही दिन 19 जुलाई को बल्क डील दिखाई गई है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जो स्केड्यूल करी गई थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। ऑलराइट, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 जुलाई 2021 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग शेड्यूल करी गई थी ताकि ये स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड बेसिस पे अपने कंपनी के ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट को पोस्ट कर सकें। लेकिन
कुछ कारण के चलते यहाँ पे बोर्ड की मीटिंग को 23 जुलाई यानी 23 जुलाई 23 जुलाई 2021 को स्केड्यूल कर दिया गया है 31 मार्च 2021 वाले क्वार्टर के यानी क्वार्टर 4 के रिजल्ट को पब्लिश करने के लिए। क्वार्टर 1 की बात नहीं हो रही है दोस्तों, क्वार्टर 4 की बात हो रही है, प्रीवियस फिजिकल ईयर के लास्ट क्वार्टर की। ओके, तो ये इसका सबसे बड़ा कारण है। अब देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या होता है। जो कुछ होगा हमें पता चल जाएगा, लेकिन होपफुली अपर सर्किट लगना चाहिए। देखिए मार्केट के फ्लो में इतना ज़्यादा गिरावट थी, मार्केट में इतना ब्लड बैथ हो रहा था, तो कहीं ना कहीं उसका फ्लो, उसका जो असर था, उस चीज़ की जो हीट थी वो हमें इसके शेयर में भी पड़ती हुई दिखाई दी, वरना अपर सर्किट लगा रहता आज। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।